मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार सीधी बात नो बकवास में कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और जो हम बातें करते हैं ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में बात करते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, तथा एक करंट अफेयर की बात करते हैं, मुद्दे की बात। तो आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन रिपोर्ट, तथा दूसरी बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। और जनरल साइंस में हम बात करेंगे जीवधारी श्वसन द्वारा भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण। और इसके अलावा बात करेंगे हम कि चूने का पानी जो है किसके कारण दूधिया हो जाता है। तो वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जनरल साइंस के, और प्लस ये करंट अफेयर्स और आज का इतिहास क्यों खास है। तो आज मुद्दे के रूप में कुछ नहीं बात करेंगे, तो बात करते हैं। चलिए, मतलब 13 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 1542 में हेनरी अष्टम की 5वीं पत्नी, जिसका नाम क्या था, कैथरीन होवार्ड, व्यभिचार के जुर्म में सिर कलम कर दिया और मृत्युदंड दे दिया गया। 1689 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। 1880 में एडिसन ने एडिसन प्रभाव की घटना को देखा। 1960 में फ्रांस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 1835 में मिर्जा गुलाम मोहम्मद, याद रखिएगा, मिर्जा गुलाम मोहम्मद अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के जनक कहे जाते हैं। 13 फरवरी को आज ही के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और आज इसी स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार ये प्रस्ताव रखा। और 2011 में यूनेस्को में जब प्रस्ताव रखा तो उसकी महासभा ने 36वें सत्र में 2020 में विषय रेडियो विविधता का यह क्या विषय रखा गया, और लगातार यह रखा ही जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 2011 में यूनेस्को की महासभा ने 36वें सत्र में रखा गया, और 2 साल बाद इसका क्या हो गया, पूरे दुनिया में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में समान रूप से लोकप्रिय शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ के साथ अवध पर भी कब्जा किया। 1879 में सरोजिनी नायडू का जन्म, जो हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका जन्म हुआ था। 1668 में आज ही के दिन लिस्बन संधि में स्पेन ने पुर्तगाल को मान्यता दिया। तो ये दोस्तों क्या था 13 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास था। अब चलिए बात कर लेते हैं भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन रिपोर्ट। देखिए, कहा जाता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, CCI कहा जाता है, ने 8 जनवरी 2020 को एक रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक क्या था, ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन, महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अवलोकन था। अप्रैल 2019 में CCI द्वारा भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? भारत में ई कॉमर्स के कामकाज के साथ साथ बाजारों एवं प्रतिस्पर्धा हेतु इसके निहितार्थों को समझना था। इस अध्ययन के अनुसार बताया गया कि 16 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किए जाएंगे और 164 कारोबारी निकायों और सेवा प्रदाताओं को रखा जाएगा। भारत में वर्ष 2017 में इंटरनेट यूजर की संख्या 445.96 मिलियन थी, लेकिन आज के समय बढ़ करके 665.31 मिलियन हो चुकी है। अभी लगातार डेटा आने पर, जब करंट डेटा आएंगे तो उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है। 2016 और 2019 में 2016 से 2019 में भोजन उद्योग में डिलीवरी मार्केट प्लेस 90% की वृद्धि हुई। नॉन मेट्रो शहर में अब आम बात सी हो चुकी है। 2016-2019 तक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग में 16% की वृद्धि हुई। ई कॉमर्स ऑनलाइन व्यापार करने का एक साधन है और इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत रखा गया। बताया गया कि कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल का उपयोग करके ये इसकी जो लगातार जो संभावना है लगातार बढ़ती जा रही है। इसके उपयोग के अंतर्गत क्या क्या इसमें रखा गया?
B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर्स, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। ये सब प्रक्रिया रखी गई है, जैसा चाहे वैसा क्या कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। अब तो मार्केट प्लेस मॉडल आ चुका है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ों से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से सामान मंगा सकते हैं। इन्वेंट्री मॉडल भी आप लगा दिया गया है। चीन का अलीबाबा जो है पहले स्थान पर, इन्वेंट्री मॉडल क्या है, चीन का अलीबाबा जो है पहले नंबर पर है। ई कॉमर्स के द्वारा सीधे सामान उपभोक्ता को प्राप्त होता है। बाजार में बिचौलियों की क्षमता क्या हो गई है, लगातार कमी होती चली गई है, क्योंकि आप किसी के माध्यम से नहीं, ई कॉमर्स के माध्यम से क्या कर सकते, इंटरनेट के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से मंगा सकते हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, छोटे था मझोले उद्यमियों को आसानी से प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ओला उबेर की सुविधाएं आज के समय प्राप्त हो चुकी है, ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन एक दिक्कत है ऑनलाइन शॉपिंग में, सुरक्षा सिक्योरिटी की जो दिक्कत है। CCI जो है 2002 में अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई, बनाया गया CCI को। मार्च 2002 में इसको विधिवत रूप से गठित किया गया। इसमें बताया गया कि एक अध्यक्ष रहेंगे और 6 सदस्य रहेंगे। सदस्यों की संख्या 2 से कम नहीं हो सकती और 6 से अधिक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हमारा क्या था, आज की दुनिया में भारत में ई कॉमर्स बाजार अध्ययन रिपोर्ट था जो CCI के द्वारा क्या किया गया, लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्या इकोनॉमिक्स टॉपिक है जो आपको मिलते हैं। आज पूरी दुनिया इसी पर निर्भर है। आने वाले समय में हम क्या करेंगे, जितने भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट जो है जनरल साइंस। जीवधारी श्वसन द्वारा भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं श्वसन द्वारा भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा क्या करते, प्राप्त करते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में ग्लूकोज ऑक्सीकरण से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। यह ऊर्जा किसके रूप में संचित होता है, ATP के रूप में। ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP में जब ऊर्जा संचित हो जाता है तो जैविक क्रियाओं के लिए यह जरूरी होता है। और जैविक क्रियाओं में क्या होते हैं, गमन, पाचन, दौड़ना, खेलना, ये सब चलाने के काम आती है। ऊर्जा जब खर्च होने लगती है तो ATP जो है किस में बदल जाता है, ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। देखिए ATP ऊर्जा जब खत्म होती रहती है तो किस में बदल जाता है, ADP में। ADP पुनः ऊर्जा ग्रहण करके ATP का निर्माण कर लेता है। तो ATP से ADP में खर्च हुआ, फिर ATP से कहाँ पहुँच गया, ADP से कहाँ, ATP पहुँच गया। तो ये लगातार चक्र निरंतर चलता रहता है। कैसे, जब ऊर्जा खत्म होगी तो ADP में जाएगा, फिर ऊर्जा लेंगे तो ATP में आ जाएगा। तो लगातार चक्र क्या है, चलता रहता है। ऊर्जा को अपने अंदर चक्र निरंतर चल, जिससे ATP को कहा जाता है, ATP को ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है। ATP को क्या कहा जाता है, ऊर्जा की करेंसी। ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखती आवश्यकता द्वारा उपयोग की जाती है। और वायवीय श्वसन के दौरान अधिकतर ATP माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन के दौरान ATP कहाँ उत्पन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, चूने का पानी। ध्यान दीजिएगा, जब हम परखनली में चूने का पानी को क्या करते हैं, रखते हैं और मुख के द्वारा क्या करते हैं, उसे फूंक मारते हैं, तो यह पानी का जो रंग होता है या पानी दुधिया हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमारे मुख से जो हवा मारते हैं या फूंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो गर्म होता है, और उसके साथ चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से अभिक्रिया करके सक्रिय चूने पानी को दुधिया कर देता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना लेता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए था कि 13 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हम बात किए भारत में ई कॉमर्स का बाजार अध्ययन रिपोर्ट और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये कहीं न कहीं पूछे गए एग्जाम थे जनरल साइंस के और बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी से ये वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू।